We are about to enter the Mansehra. आप कैसे सर्दी में आए, गर्मी में आए गर्मी? बस निकलने की तैयारी में। यस Let's go. जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग इस वक्त निकलने लगे हैं शुक्रान और कागान की तरफ। तो लेट्स सी, देखें किस तरीके से हम लोग पहुंचते हैं। पहले हम लोग गए हैं, लेकिन ये विंटर ट्रिप जो है वो देखिए कैसा रहता है। लेट्स सी। शाह जी रेडी है निकलने के लिए, और मैंने गिम्बल को सीधा कर लिया बड़ी मेहनत के बाद। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। हमारी तैयारी जो है वो इतनी आइडियल है ना कि मजा आ गया है। अभी तक ये नहीं पता कौन सी चीज चली गई है, कौन सी रह गई है। ये तो जरूरत पड़ने पे पता लगना है। हाँ, जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अंदाजा होगा ये भी रह गया, ये भी रह गया। क्योंकि जल्दबाजी में बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमारे प्लान बनते हैं। इस वीकेंड का कोई इतना खास प्लान नहीं था। कल बैठे बैठे जो है ना डिस्कस हुआ कि यार चलते हैं, और हसनैन की छुट्टी का असल में रफड़ होता है हमेशा की तरह। इसका बस आखिरी मोमेंट तक इंतज़ार होता है कि यार पता नहीं प्लान बन रहा है नहीं बन रहा। और फॉर्चुनेटली प्लान बन गया। सो नाउ वी आर लीविंग फॉर शोग्रान। अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से लेके आए। दुआ भी पढ़ लेते हैं सफ़र की। चले जी, नेक्स्ट अब इंशाल्लाह देखते हैं अब हम कहाँ पे पहुँच के क्या करते हैं। ओके, थैंक यू। तो इस वक्त KTM में है। हमने कहा कि पहले पैसे निकाल लिए जाए, बजाय इसके कि रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो। इस वजह से करके हम लोग पहले पैसे निकाल लेते हैं और उसके बाद हम अपना सफ़र जारी करते हैं। लोग अभी पहुँचे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी भाई। और सुना है एस्कोल वालों का पेट्रोल अच्छा है। ब्रेक हमने पीछे मारी नहीं है। अब आप जिधर 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 पहुंच जाए उसका पेट्रोल ही अच्छा है। नहीं किधर गया? आ रहा है यार, दिल ना छोटा कर। पिछले वाली मशीन है। पहले समोसे जो है ना वो पी गए। ये करीब के समोसे जिनको मैं भी खाने की हामी भरी थी कि चटनी की वजह से करके हाँ, मैं ये खा लूंगा, लेकिन अब इन समोसों की हालत ये हुई है। समोसे ज्यादा प्यासे थे। ये सारी चटनी खत्म हो गई है इनमें से। अच्छा जी, चटनी पी गए हैं और अब हम इन्हें खा जाएंगे, तो फिर इवेंचुअली जीतेगा कौन? मैं। लेकिन आज का जो है ना अल्लाह खैर करे। वीडियो शाबाश वसीम भाई, ट्रेनिंग होती जा रही है। तो होती जा रही है। जगह कौन सी है? इंटरचेंज है। ये सुबह के 6 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं। शाह जी भी रेडी हैं इस वक्त और हम लोग निकलने की तैयारी में हैं। निकलते हैं आगे। सो देखते हैं कि टाइम से नेक्स्ट अब इंशाल्लाह बालाकोट पहुंच के नाश्ता करते हैं, अगर तो हमें मिल गया कुछ इस वक्त।
और उसके बाद फिर हम केवाई तक जाएंगे और वहाँ से देखते हैं कि ऊपर जाने के लिए कोई जीप्स वगैरह हमें मिलती हैं, तो वहीं से वो देखते हैं। तो हम लोगों ने रात को यहाँ पे मानसेरा इंटरचेंज होटल 1 के पार्किंग में जो है वो स्टे किया और अब हम लोग बस निकलने की तैयारी में। यस, और ये फिर बारिश लगी हुई है। मानसेरा के पास अमेजिंग किस्म के क्लाउड जो कि ये कैमरा नहीं दिखा पा रहा, लेकिन हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई आँख से बेहतर अभी तक कोई लैंड। सर्दियों में बर्फबारी देखने के शौकीन और जो लोग नारान कागान की साइड जिन्हें बहुत अच्छी लगती है लैंडस्केप और यहाँ पे ड्राइव करना मज़ेदार लगता है, उनके लिए सर्दियों को एक्सपीरियंस करने के लिए बेहतरीन जगह शोकरान रहती है, क्योंकि ये सारा साल खुली रहती है और सख्त तरीन सर्दियाँ भी हों तो यहाँ पर जीप्स आपको लेके शोकरान तक चली जाती हैं। बालाकोट चौक से लिखा हुआ है, जो शायद पता नहीं अगली बार लिखा हो ना लिखा हो, बट एनीवेज हमने इस वाले टर्न से मुड़ना है और सामने बालाकोट की तरफ। मानसेरा के बाद जब मोटरवे से आप बालाकोट की तरफ जाने लगते हैं तो दो जगह से आप बालाकोट के लिए मुड़ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट था, वहाँ से जब हम आए तो वहाँ पे रास्ते में कोई काम हो रहा था, रोड ब्लॉक थी। बहरहाल फिर वहाँ से वापस होके हम आगे नेक्स्ट जो चौक था वहाँ से फिर राइट होके तो फिर बालाकोट के लिए मुड़े। रास्ते में थोड़ा सा ऑफ रोड रास्ता आता है, कुछ गाँवों में से होके रास्ता जा रहा होता है, वहाँ पे कोई ख़ास ऐसी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये कि चौक से कहीं ना कहीं कोई निशानदेही की गई है कि यहाँ से होके जाए। तो बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट को भी चाहिए वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स वगैरह लगा दें, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं इस रास्ते को यूज़ करते हुए उन्हें आसानी हो। हमारी भी निकाले यार, हम लोग ले लेते हैं, आप लोग भी बनाए। हाँ, हम लोग यहाँ पे अब रुके हैं बालाकोट में और ये होटल का नाम है अजान होटल। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं। ये पराठे वाले इतने नहीं खाने हमने। ये आपने काम स्टार्ट कर दिया यार। आप देख लीजिए, ब्रेड आपने खाना नहीं और आपने इतना और खुश पराठे भी आपने मंडे शुरू कर दिए। नहीं लेनी, आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है। कुछ नजर आ रहा है मुझे कि नहीं आ रहा। किधर जा रहे हैं? आगे जा रहे हो आप? रास्ता किधर तक खुले? शोग्राम में ना खोला, शोग्राम तो जीप जाती है, कोई तक आती गाड़ी जाएगी।
वहीं तक आपकी गाड़ी जाएगी ना, आगे जीप में जाना पड़ेगा। शोग्रान के वही तक? तो वहीं तक आप गाड़ी अपनी लेके जाएंगे ना, हाँ। फिर आगे जीप में जाएंगे शोग्राम। आगे आगे शोग्रान तो ठीक है, लेकिन आगे अगर कागान जाना हो तो कागान तो चली जाएगी हाँ, ना? कगान चली जाएगी। रास्ता कागान वाला किधर तक खुला? कगान ही तक खोला हुआ, कगान से आगे तो फिर छोड़ते नहीं है। कगान से आगे नहीं छोड़ेंगे आपको, चेक पोस्ट बनी हुई? चेक पोस्ट है, क्योंकि आगे ग्लेशियर है ना। डैम का काम बंद हुआ होगा? नहीं, डैम का काम शुरू है। डैम में तो कगान में काम लगा हुआ है, कगान से थोड़ा सा कागान आगे, से आगे है ना वो? थोड़ा तो सा पारस आगे में। है। एक पारस में भी है, कगान से आगे भी है थोड़ा सा। हाँ, तो वो उस काम को अगर काम चल रहा है तो फिर रास्ता तो वो साफ करते होंगे ना? उधर डैम तक तो साफ होते हैं, लेकिन कगान से आगे छोड़ते नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ डैम वालों को जाने डैम वालों के, जो उधर के रिहायशी लोग हैं वो जाते हैं। वो मरी का जो मसला नहीं बना था, हाँ। उसके बाद इतनी बड़ी सख्ती बनी है ना। आप कैसे सर्दी में आए, गर्मी में आया करें? गर्मी गर्मी में आए में भी enjoy करें। आएंगे यार, सर्दियों में भी आएंगे। कुछ रास्ते सीजनल से होते हैं कि अगर बाहर का सीज़न है या ग्रीनरी है तभी वो अच्छे लगेंगे, और सर्दियों में जब ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है तो वो इस कदर अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो रास्ता ये मानसेरा से लेके बालाकोट तक का है, पहाड़ों में से गुजर के जो जाना होता है, इसमें सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों में ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है कि अगर आपको बारिश हो रही हो और ये रास्ता देखने को मिले सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि बादलों ने पूरी पहाड़ियों को घेरा होता है और उसमें से जब आप गुजर रहे होते हैं तो मज़ा ही और होता है। यहाँ से मैं बहुत दफ़ा गुजरा हूँ और बहुत सालों से गुजर रहा हूँ, और हर दफ़ा मैं यहाँ से जब भी गुजरूँ तो वीडियो बनाता हूँ, ड्रोन शॉट्स वगैरह लेता हूँ। लेकिन लगता मुझे ऐसा है कि हर बार जब मैं अगली बार फिर ड्रोन शॉट्स लेता हूँ तो वो पहले से बेहतर होते हैं, या कुछ मैं ऐसे तरीके से कैप्चर कर पाता हूँ जो पहले से बेहतर होता है। आई डोंट नो कि इसमें क्या बात है, लेकिन शायद ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि जितनी बार भी इसे देखो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्रोन्स जो पाकिस्तान में नॉर्मली यूज़ होते हैं ये वाटरप्रूफ नहीं होते, या बारिश में आप उड़ाएं तो ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी मोटर ख़राब हो जाती हैं, तो ये उड़ते उड़ते मेल फंक्शन करके नीचे गिर सकते हैं और डैमेज हो सकते हैं अच्छे खासे। लेकिन बाज़ों का कोई सीन ही ऐसा होता है कि आप रह नहीं पाते। अब मैंने भी उड़ाया हुआ था, बारिश हल्की फुल्की हो रही थी, बहुत तेज़ नहीं, लेकिन नीचे उतारने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो सीन देखने को मिल रहे थे ऐसे मैंने पहले नहीं देखे, तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से इसको ड्रोन को नीचे उतारूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे शोग्रान पहुंचने का बर्फ़ से भरा हुआ रास्ता और जीप का जो सफ़र था वो, और वहाँ पर स्नोफॉल भी हुई और स्नोफॉल में इवन ड्रोन शॉट्स बनाए। फिर वही है कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बस कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।